हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आज हम स्टडी करें इन सी। तो इनपुट आउटपुट इन सी, इसको पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि मीनिंग ऑफ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। इनपुट स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट which transfer the required data from one of input units to its memory. Input statements are used to bring data into the computer that is needed by the program. इनपुट जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि अंदर भेजना, यानी विभिन्न इनपुट डिवाइस से डेटा हम फीड करेंगे और वो कहाँ जाएगा? मेमोरी में। अर्थात डेटा फ्रॉम वन ऑफ इनपुट यूनिट्स टू इट्स मेमोरी, अर्थात हमें डेटा अंदर भेजना है कंप्यूटर में। तो हम कोई इनपुट यूनिट को काम में लेंगे, उससे हम डेटा टाइप करेंगे और वो डेटा जो हमने टाइप किया कीबोर्ड से, उदाहरण के लिए कीबोर्ड से, वो कहाँ जाके स्टोर होगा? मेमोरी में, कंप्यूटर के अंदर। दैट इज इनपुट। तो इनपुट स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट विच ट्रांसफर द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम वन ऑफ इनपुट यूनिट्स टू इट्स मेमोरी. Input statements are used to bring data into the computer that is needed by the program. तो इनपुट देने के लिए हमें सी में मौजूद कुछ इनपुट स्टेटमेंट्स का प्रयोग करना पड़ेगा, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा लेकर आएंगे। और डेटा लाएंगे कहाँ से? इनपुट डिवाइस से। इसी तरह आउटपुट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू आउटपुट द रिजल्ट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर प्रोग्राम. Output statements copy result from memory onto one of several output devices such as printer, display screen और disk. आउटपुट नाम से ही पता लग रहा है बाहर भेजना। तो हम क्या करेंगे? कंप्यूटर का सी का जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने से, रन करने से जो रिजल्ट जनरेट होगा, वो रिजल्ट जो कि साधारणतः मेमोरी में मौजूद रहेगा, उस रिजल्ट को बाहर लेकर आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले करना, ये आउटपुट स्टेटमेंट का कार्य होगा। Output statements are used to output the results generated by computer program. Output statements क्या करेंगे? Copy results from memory onto one of several output device. हमने सी का कोई प्रोग्राम लिखा, अब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, उस रिजल्ट को मेमोरी से निकालकर किसी आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले करना, ये आउटपुट स्टेटमेंट का कार्य है। अब वो आउटपुट डिवाइस चाहे आपका प्रिंटर है, चाहे विजुअल डिस्प्ले यूनिट अर्थात मॉनिटर है, या कोई डिस्क, हार्ड डिस्क वगैरह है, अर्थात जो रिजल्ट है उसको इन पर प्रदर्शित करने के लिए हम आउटपुट स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। तो अभी हमने ये समझा है कि इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट होते क्या है, कि वो स्टेटमेंट जो कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा पहुंचा सके, वो इनपुट स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट जो मेमोरी में स्टोर हुए रिजल्ट को किसी बाह्य साधन, बाह्य डिवाइस, जैसे आउटपुट डिवाइस हुआ कि वो प्रिंटर या स्क्रीन या डिस्क, उन पर डिस्प्ले करवा सके, वो स्टेटमेंट होगा आउटपुट स्टेटमेंट. आउटपुट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू आउटपुट द रिजल्ट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर प्रोग्राम. आउटपुट स्टेटमेंट्स कॉपी रिजल्ट्स फ्रॉम मेमोरी, अर्थात मेमोरी से लेगा। आउटपुट स्टेटमेंट क्या करेगा? आउटपुट स्टेटमेंट कॉपी करेगा रिजल्ट्स फ्रॉम मेमोरी, और कहाँ कॉपी कर देगा? onto one of several output devices such as the printer, display screens or diskettes. A C program generally requires some data to be input to it from the keyboard. The processed output is normally required to be displayed on the screen by the program. अर्थात कोई भी प्रोग्राम है तो हमें उसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई डेटा इनपुट करना होगा, ताकि हम एक रिजल्ट प्राप्त कर सके प्रोसेसिंग के बाद। तो प्रोसेसिंग से पहले हमें इनपुट देना पड़ेगा, और प्रोग्राम में कुछ भी एग्जीक्यूट और प्रोसेस होने के बाद एक रिजल्ट मिलेगा, अर्थात आउट परिणाम प्राप्त होगा। उस परिणाम को कहीं ना कहीं हमें आउटपुट के रूप में किसी डिवाइस पर प्राप्त करना होगा।
The input may be in the form of character or characters entered from the keyboard. C does not have any keyword for such input-output capabilities, but a number of standard library functions and predefined macros are available for performing these tasks. C में input-output के लिए कोई कीवर्ड मौजूद नहीं है। अभी हमने देखा कि डेटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए भी कीवर्ड्स हैं हमारे पास, लेकिन इनपुट आउटपुट के कार्य के लिए सी में कोई भी कीवर्ड नहीं है। लेकिन कीवर्ड नहीं है कोई खास बात नहीं, उसके लिए सी में व्यवस्था की गई है। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड प्री डिफाइंड मैक्रोज आर अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग दीज टास्क। हमारे पास इनपुट आउटपुट का कार्य करने के लिए बहुत से बने बनाए फंक्शंस हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस है अथवा प्री डिफाइंड मैक्रोज है। बस नहीं है तो क्या है, कीवर्ड्स नहीं है इनपुट आउटपुट के कार्य के लिए। लेकिन हमारे पास क्या मौजूद है इनपुट आउटपुट के कार्य के लिए, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस और प्री डिफाइंड मैक्रोज। The input and output in C can be handled only through such functions and macros. These are various library functions. There are various library functions available for input output. हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस और प्री डिफाइंड मैक्रोज उपलब्ध हैं सी लैंग्वेज में, जिसकी मदद से हम इनपुट आउटपुट का कार्य कर सके। So there are various library functions available for input output. These can be classified into two broad categories. मुख्य रूप से इन फंक्शंस को जो कि इनपुट आउटपुट का कार्य कर रहे हैं, इन फंक्शंस को मुख्यतः दो कैटेगरी में रखा गया है। पहला कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, दूसरा फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन मतलब functions to receive input from keyboard and write output to VDU अर्थात Visual Display Unit, and we can say monitor। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, वो फंक्शन जो कीबोर्ड से इनपुट प्राप्त करे और आउटपुट कहाँ दिखा दे, स्क्रीन पर, मॉनिटर पर, वीडियो पर। ऐसे फंक्शन कंसोल आईओ फंक्शंस के अंतर्गत होंगे। फाइल आईओ फंक्शंस के अंतर्गत क्या होगा, फंक्शंस टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑन ए हार्ड डिस्क, अर्थात इनपुट भी हार्ड डिस्क से ले और आउटपुट भी हार्ड डिस्क पर भेजे। तो ऐसे फंक्शंस किस कैटेगरी में आएंगे, फाइल आईओ फंक्शंस। ठीक है, फाइल आईओ में क्या होगा, इनपुट आउटपुट दोनों ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म होंगे, ऑन ए हार्ड डिस्क। जबकि कंसोल, कंसोल से ही हमें शब्द से ही पता लग रहा है, कंसोल अर्थात इनपुट के लिए कीबोर्ड काम में लेना है और आउटपुट के लिए मॉनिटर काम में लेना, और ये दोनों कीबोर्ड और मॉनिटर मिलकर ही कंसोल बनाते हैं। तो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के अंतर्गत आएगा फंक्शंस टू रिसीव इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड राइट आउटपुट टू वीडियो। और फाइल आईओ के अंतर्गत कौन से फंक्शंस, फंक्शंस टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑन ए हार्ड डिस्क। C functions does not distinguish between a disk input output and a console input output। C फंक्शन इन दोनों में कोई भिन्नता महसूस नहीं करता, किन दोनों में, चाहे वो डिस्क इनपुट आउटपुट हो चाहे कंसोल इनपुट आउटपुट हो, इनमें डिस्टिंग्विश नहीं करता। For them all devices are files and there is no difference between these devices. Hence the procedure is more or less the same. However, in the initial stage of learning C, only a keyboard will be used as input and the monitor as the output। हम C प्रोग्रामिंग सीखने के जो शुरुआती दौर में इनपुट के लिए केवल कीबोर्ड काम में लेंगे और आउटपुट के लिए मॉनिटर काम में लेंगे। कीबोर्ड एंड मॉनिटर टुगेदर फॉर्मिंग द कंसोल, और मॉनिटर और कीबोर्ड दोनों को मिलाकर हम क्या कह रहे हैं, कंसोल। Keyboard and monitor together forming the console can be used for console input output। The functions and macros for console input output will be as follows। दिखाई दे रहे हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, इनको मुख्यतः दो कैटेगरी में रखा है, अनफॉर्मेटेड
कंसोल आईओ और फॉर्मेटेड कंसोल आईओ। अब हम वर्गीकरण देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जो कंसोल इनपुट आउटपुट है फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनको दो भागों में रखा गया, एक कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन को दो भागों में बांटा है, अनफॉर्मेटेड और फॉर्मेटेड। तो कंसोल आईओ को दो कैटेगरी में रखा है, अनफॉर्मेटेड कंसोल आईओ और फॉर्मेटेड कंसोल आईओ। अनफॉर्मेटेड के अंतर्गत आएगा गेट सी एच, इनपुट के लिए गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट केयर, एफ गेट केयर, अनगेट सी एच और गेट्स। ये तो हुआ इनपुट के कार्य के लिए मौजूद अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट फंक्शंस। अनफॉर्मेटेड कंसोल आउटपुट के लिए क्या होगा, पुट सी एच, पुट केयर, एफ पुट केयर और पुट्स। अभी हमने ये जो कैटेगरी अनफॉर्मेटेड कंसोल आईओ के लिए इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए मौजूद फंक्शंस देखे कौन कौन से। अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट एंड आउटपुट के लिए तो अनफॉर्मेटेड कंसोल आईओ के लिए कौन कौन से, गेट सी एच, पुट सी एच, गेट सी एच ई, गेट केयर, पुट केयर, एफ गेट केयर, एफ पुट केयर, अनगेट सी एच, गेट्स एंड पुट्स। ये क्या है, ये सब अनफॉर्मेटेड कंसोल आईओ। और फॉर्मेटेड कंसोल आईओ के लिए स्कैनएफ, प्रिंटएफ। स्कैनएफ इनपुट के लिए, प्रिंटएफ आउटपुट के लिए। तो फॉर्मेटेड इनपुट के लिए स्कैनएफ, फॉर्मेटेड कंसोल आउटपुट के लिए प्रिंटएफ। स्कैनएफ इनपुट के लिए काम में आ रहा है, प्रिंटएफ आउटपुट के लिए काम में आएगा, लेकिन ये किस कैटेगरी में, फॉर्मेटेड कंसोल आईओ के लिए। फॉर्मेटेड कंसोल आईओ के लिए स्कैनएफ फॉर इनपुट, प्रिंटएफ फॉर आउटपुट। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, अनफॉर्मेटेड कंसोल आईओ इसके अंतर्गत हम अभी देख रहे हैं अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट। तो इसके लिए पहला हमने रखा फॉर इनपुट एंड आउटपुट फॉर ए सिंगल कैरेक्टर, केवल एक ही कैरेक्टर का इनपुट देना या एक ही कैरेक्टर का आउटपुट प्राप्त करना। तो उसके लिए हमने गेट सी एच, पुट सी एच, गेट सी एच ई, गेट केयर, पुट केयर, एफ गेट केयर, एफ पुट केयर अथवा अनगेट सी एच काम में लेंगे। किसके लिए, जब एक सिंगल कैरेक्टर का इनपुट आउटपुट काम में लेना हो, और वो भी कौन सा, अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट। इसी तरह एक से अधिक कैरेक्टर को इनपुट करना हो अथवा आउटपुट करना हो, किस कैटेगरी में, अनफॉर्मेटेड कंसोल आईओ में, फॉर इनपुट आउटपुट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो उसके लिए क्या करेंगे, गेट्स और पुट्स ये काम में लेंगे। गेट्स किसके लिए, इनपुट के लिए, पुट्स किसके लिए, आउटपुट के लिए। तो गेट्स और पुट्स ये अनफॉर्मेटेड कंसोल आईओ है, इसके लिए मोर देन वन कैरेक्टर अर्थात एक से अधिक कैरेक्टर को इनपुट अथवा आउटपुट करना हो तो गेट्स और पुट्स काम में लेंगे अनफॉर्मेटेड कंसोल आईओ के लिए। फॉर्मेटेड कंसोल आईओ के लिए अभी अभी मैंने बताया, फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट अथवा आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए तो स्कैनएफ, आउटपुट के लिए प्रिंटएफ काम में लेंगे। The declaration for all the above functions except getCH and putCH are contained in the header file stdio.h. Hence, this header file should be included by a hash include statement at the beginning of every program that invokes any of these functions. जब कभी भी हम getCH और putCH के अलावा अन्य काम में ले रहे हैं तो हमें एक हेडर फाइल को प्रोग्राम के शुरू में इंक्लूड करना होगा, और इंक्लूड करने के लिए हम लिखेंगे हैश इंक्लूड और उस फाइल का नाम। तो हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h नाम की फाइल को इंक्लूड करना होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। The header file conio.h should be included in the program that use the function getCH and putCH। और conio.h को कब इंक्लूड करेंगे, जब हम प्रोग्राम में getCH अथवा putCH काम में ले रहे हैं। इसको फिर से समझिए और याद रखिएगा कि हमें दो फाइलें इंक्लूड करनी पड़ सकती हैं, एक stdio.h और एक conio.h। तो conio.h
कब इंक्लूड करेंगे? जब हम गेट सी एच और पुट सी एच काम में ले रहे हैं तब हम इंक्लूड करेंगे हैश इंक्लूड conio डॉट एच। एक्चुअल में इसका पूरा नाम है कंसोल conio मतलब CONIO.h। CON मतलब कंसोल, I मतलब इनपुट, O मतलब आउटपुट, डॉट और H का मतलब है हेडर फाइल। तो CON कंसोल, I इनपुट, O आउटपुट, H हेडर फाइल। तो हम इसको बोल रहे हैं conio.h। ये कब इंक्लूड करनी है? जब हम गेट सी एच और पुट सी एच काम में लेंगे। इन गेट सी एच और पुट सी एच के अलावा यदि हम काम में ले रहे हैं गेट केयर, पुट केयर या अन्य कोई, तो हमें इंक्लूड करनी है stdio.h। std का मतलब है स्टैंडर्ड, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, H फॉर हेडर फाइल। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब भी हम गेट सी एच पुट सी एच के अलावा अन्य कुछ काम में ले रहे हैं तो stdio.h को इंक्लूड करना है, और गेट सी एच पुट सी एच काम में ले रहे हैं तो conio.h को इंक्लूड करना है। इसी तरह दो शब्द और है std in और std out। ये क्या होता है ये हम समझते हैं। When a C program starts running, a few files are automatically opened for input and output. Microsoft C and Quick C open 5 such files. These get automatically closed on completion of the execution of the program. बहुत सारी फाइल्स खुलती है, लगभग 5 फाइलें अपने आप ओपन हो जाती है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगी। कब क्लोज होगी? ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पूर्ण हो जाएगा तो जो ओपन हुई फाइल है वो अपने आप स्वतः ही क्लोज हो जाएगी। तो टू ऑफ दीज आर नोन बाय द नेम्स std in एंड std out। जो 5 फाइलें ओपन होती हैं उनमें से दो के नाम है std in और std out। The file std in corresponds to the standard input, which is normally the keyboard, and the file std out signifies the standard output, which is normally the monitor। std in को यूं ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड इनपुट और std out स्टैंडर्ड आउटपुट। std in स्टैंडर्ड इनपुट के लिए हम काम में लेंगे कीबोर्ड, std out मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए हम काम में लेंगे मॉनिटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट इन सी। आगे के लेक्चर्स में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।